नमस्कार, मैं हूं जीवेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज के इस कार्यक्रम में हम आज एक परिचर्चा में बैठे हुए हैं और परिचर्चा का मुद्दा है एम्बुलेंस पिछले 2 दिनों से बिहार की राजनीति में काफ़ी ऊपर उभरा हुआ। उसके पीछे वजह यह है कि 7 तारीख को पप्पू यादव छपरा गए हुए थे और वहां पे उन्होंने एक स्थान पे कई रखे हुए एम्बुलेंस को देखा और देख करके उन्होंने इस पर सवाल उठाया और यह पता चला कि यह एम्बुलेंस से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद निधि से निकला हुआ एम्बुलेंस है, जो कि कवर्ड करके रखा हुआ था। इस पर सवाल उठा कि आज बिहार में कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, एम्बुलेंस का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ा हुआ है कि राज्य सरकार को यह नीति जारी करनी पड़ती है कि एम्बुलेंस का दर क्या होगा, क्योंकि एम्बुलेंस की कमी है और जो एम्बुलेंस के चालक हैं वह मनमानी किराया वसूल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस कहीं पे पड़ा हुआ हो और उसका इस्तेमाल ना हो रहा हो, यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। आइए इसी मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मिथिलेश तिवारी जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता सत्येंद्र यादव जी, हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के महासचिव मनीष कुमार पिंटू जी। और सबसे पहले मिथिलेश जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि आपकी पार्टी के ही सांसद, उनके निधि से खरीदी गई दर्जनों एम्बुलेंस इस महामारी के समय में अगर पड़ी हुई है और दूसरी तरफ में जनता हज़ारों रुपया खर्च करके एम्बुलेंस मंगा रही है, एम्बुलेंस की कमी है, क्या इसके पीछे कारण क्या है और क्या ये उचित है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आकर पप्पू यादव जी के जो सवाल थे उनके ऊपर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि जो भी एम्बुलेंस उनके मद से खरीदी गई थी उसके लिए आधी से ज़्यादा एम्बुलेंस, जो कि आज ड्राइवर उपलब्ध रहने के कारण चल रही है और ड्राइवर की अनुपलब्धता के कारण वो एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी, उन्होंने अपनी निधि से एम्बुलेंस खरीद कर अपने ज़िला को प्रोवाइड कराया है ड्राइवर की कमी के कारण। लेकिन मिथिलेश जी, यहाँ पे ये बताइए, ड्राइवर की कमी वो भी कोरोना काल में, अभी पूरे राज्य के स्कूल बंद हैं, हज़ारों की संख्या में ड्राइवर मौजूद हैं, प्राइवेट काम करने वाले जो निजी वाहन थे उनके ड्राइवर आज बैठे हुए। ऐसे में ये कहना, ये बच्चों से मजाक नहीं लगता है कि ड्राइवर की कमी है इसलिए एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, और जिस रूप में उसकी तस्वीरें बाहर आई हैं कि वो वेल कवर्ड है, यानी कई महीनों से पड़ा हुआ है, वो चलन में था ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी एम्बुलेंस है, छपरा में सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस हमको लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा ही अपने ज़िला को दिया गया है और हम लोग भी बराबर देखते हैं कि गरीबों की सेवा के लिए उनके एम्बुलेंस जो है बराबर दौड़ती रहती है। निश्चित तौर पर कर्मचारी का अभाव है, इससे हम मुकर नहीं सकते हैं, कर्मचारी के अभाव के कारण वहाँ कुछ एम्बुलेंस खड़ी है, इसको हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हमारे मद से जितनी एम्बुलेंस हमसे मांगी गई थी हमने दिया, लेकिन क्योंकि ड्राइवर का कमी है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ड्राइवर की कमी के कारण एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। उन्होंने अपना, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है और उनके स्पष्टीकरण के बाद जिलाध्यक्ष अगर कुछ बोलता है यह उचित नहीं होगा। पिंटू जी, आपसे मेरा सवाल है कि कुछ हास्यास्पद सा नहीं लगता है कि 7 तारीख को पप्पू यादव जा रहे हैं, जा करके वो एम्बुलेंस को ढूंढ करके जनता के बीच में वो लेकर के आ रहे हैं, और 6 तारीख को राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा चिट्ठी लिखी जा रही है डीएम को और कहा जा रहा है कि इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल आप कीजिए, आप ड्राइवर के ढूंढ लीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। जो सरकारी ड्राइवर अभी तक खाली बैठे हुए थे, ये अचानक से, ये संयोग क्या है कि अचानक से? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, 17 अक्टूबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी और सुशील मोदी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 2016 को कौशल विकास योजना के अंतर्गत चालक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाता है। और आज 5 सालों बाद माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी अभी कह रहे हैं कि मेरे पास ड्राइवर की व्यवस्था नहीं है। आप 5 सालों में एम्बुलेंस के लिए 70 ड्राइवर की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं, तो आप कर क्या सकते हैं? और हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी अभी ड्राइवर लेके खड़ा हैं, जिनको ज़रूरत है वो ड्राइवर ले जा सकते हैं, पूरा ड्राइवर लाइसेंस के साथ खड़ा है।
नहीं ठीक है, चलिए वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए उन्होंने बताया कि ड्राइवर नहीं है, लेकिन ये आप पे ड्राइवर को गाड़ी ढूंढने के बाद में आपने कहा ड्राइवर उपलब्ध, आज आप कह रहे हैं कि ड्राइवर उपलब्ध है, तो जिस समय में गाड़ी थी उस समय में आप ड्राइवर ले जाके कहते कि देखिए ये समस्या आई है और हम तैयार हैं, या आपकी पार्टी की तरफ से पप्पू यादव आज पूरे बिहार में घूम घूम करके कमियों को, सरकार की कमियों को निकाल करके दिखा रहे हैं, तो उनके तरफ से अभी तक जो कुछ किया गया है वो कुछ सामने आया है? अभी तक ड्राइवर का व्यवस्था हम कर चुके हैं। अभी ड्राइवर मेरे पास है अवेलेबल, अभी 40 ड्राइवर अवेलेबल है। जब ज़रूरत हो, जहां हो, मेरे पार्टी के द्वारा नंबर जारी कर दिया गया है, एक बार फ़ोन किया जाए, ड्राइवर अवेलेबल रहेगा। सत्येंद्र आज जी, ये कोरोना काल में भी, इस भयानक महामारी में भी राजनीति हो रही है, और इस राजनीति के कारण से जो गरीब लोग हैं, जो सक्षम नहीं, आर्थिक रूप से टूटे हुए लोग हैं, उनको एक एम्बुलेंस के लिए आज 5,000 से लेकर के 50,000 रुपया तक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर किराया लिया जा रहा है। और ऐसे समय में एम्बुलेंस को छिपा करके रखना या छिप करके रहना, जो भी कारण हो, ये उचित है? और ये मनसा क्या कहती है कि हमारे अंदर में संवेदना समाप्त हो गई है, या हम अपने स्वार्थ में इतने भरे हुए हैं कि हमें जनता से कोई लेना देना? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सही बात बोला कि एक मध्यम वर्ग का, एक गरीब वर्ग का आदमी आज की डेट, कोरोना के डेट में एक एम्बुलेंस के लिए जो राशि जो मांगा जा रहा है वो कितना बड़ा अमाउंट होता है। मैं खुद घर में रहते हुए भी फ़ोन के माध्यम से कई मरीजों के लिए, अपने जो लोग फ़ोन करते हैं उनसे भी, पिंटू जी से भी, कई लोगों से संपर्क करके मदद की मांग करता हूँ। और पिंटू जी को भी पता होगा कि एक एम्बुलेंस के लिए मैंने मदद मांगी थी, वो हाजीपुर से महुआ जाने के लिए 9,000 रुपया मांगा गया था। और ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा मीडिया कर रहा है, पूरा टीवी बता रहा है कि पटना से दानापुर का, दानापुर से फतुहा का कितना किराया मांगा जा रहा है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग जानते हैं। और ऐसी स्थिति में जब दर्जनों एम्बुलेंस कवर ढक के रखा जा रहा है एक सांसद के घर के अंदर में, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना ज़रूरी है। और सवाल उठने पर अगर इसको लोग राजनीति कहना कहते हैं तो ये तो और भी शर्मनाक है। राजनीति इस पर नहीं किया जाएगा तो किस पे किया जा सकता है? आज लाश के ढेर लगा हुआ है। योगी जी ने शमशान घाट का उद्घाटन किए, आज वहाँ भी लाइन लगी, 3-3 दिनों की लाइन लगी हुई है। एम्बुलेंस जो मरीज जिसको हॉस्पिटल से घर जाना है या शमशान घाट जाना है, उसके लिए इस स्थिति में जबकि आय का कोई साधन नहीं है, और ऐसी स्थिति में दर्जनों एम्बुलेंस घर पे छुपा के रखा गया है। और आपने एक अच्छा बात कहा कि मनसा क्या है, मनसा तो साफ जाहिर है। अगर सांसद महोदय को ड्राइवर की कमी थी तो वो कह सकते थे, सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो उनका अपना फेसबुक पेज है, वो भी कह सकते थे कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है और ये एम्बुलेंस हमारे पास उपलब्ध है। हमारे देश में, हमारे स्टेट में पीजी और एमबीए किए हुए एक चपरासी के पोस्ट के लिए हज़ारों लोग आवेदन करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब सारा चीज़ बंद तो ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं सांसद महोदय के चरित्र को उजागर करता है और भाजपा की नीति और नीयत दोनों को दर्शाता है कि ये लोग अफसर के नाम पर ये लोग किस तरह से झोलमोल करने का काम करते हैं। इन लोग की कथनी और करनी का अंतर अब साफ दिख रहा है। मिथिलेश जी, आपसे अभी हम आगे सवाल करेंगे कि सत्येंद्र जी ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी, और भी कई सवाल हैं जो कि हमें करने हैं, लेकिन पहले एक हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उसके बाद फिर आपसे। हाजीपुर नगर परिषद के सौजन्य से 6 घंटे के अंदर निःशुल्क सैनिटाइजेशन। कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर 180041906084। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मिथिलेश जी, सत्येंद्र जी ने अभी कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि आखिर पप्पू यादव के जाने के बाद और इस एम्बुलेंस का उद्भेदन करने के बाद ही राजीव प्रताप रूढ़ी जी की चिट्ठी क्यों निकलती है, और एक दिन पीछे चिट्ठी निकलती है? उससे पहले तो वहाँ पड़ा हुआ था। क्या प्रशासन को ये बात मालूम नहीं थी? क्या रूढ़ी जी को ये बात मालूम नहीं थी कि वहाँ पर इतने एम्बुलेंसेज रखे हुए हैं, उसको हमें लागू कर दे, उसको हम चालू करवा दें? आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन, आज तो सीधे सीधे ये मनसा इस बात पे आ रही है कि चूंकि पप्पू यादव ने उसको उभारा है, इस वजह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है और आकर के उन्होंने बयान दिया है। कथनी और करनी में किसके फ़र्क है, ये हम कांग्रेस के प्रवक्ता से सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। कथनी और करनी का फ़र्क जनता बताती है और जनता हमें बता चुकी है।
कि कथनी किसकी सही है और करनी किसकी सही है। जिसकी कथनी सही है, जिसकी करनी सही है, उस पर जनता ने मोहर लगाया है। जिसकी कथनी और करनी दोनों ही देश के विरोध में रही है, जनता ने उसे ठुकराया है। तो हमें कांग्रेस के प्रवक्ता से ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि कथनी और करनी में किसके अंतर है। रही बात एम्बुलेंस की और ड्राइवर की उपलब्धता की और जन अधिकार पार्टी के द्वारा उठाए गए सवालों के, जन अधिकार पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया है। निश्चित तौर पर आपदा के समय में अगर उनके नेता वाकई में जनता को मदद करना चाहते हैं, उनका कदम स्वागत योग्य है। और निश्चित तौर पर अगर जन अधिकार पार्टी के लोगों ने एम्बुलेंस का उद्भेदन करके उठाया कि वहाँ पर है, तो हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि ड्राइवर की उपलब्धता उनके पास है, निश्चित तौर ड्राइवर भेजे ताकि रोगी को मदद मिल सके। राजनीति करने के लिए पूरा समय बचा हुआ है, लेकिन कोविड जैसी महामारी में अगर राजनीति होगी, ये समाज के लिए शोभनीय नहीं है। सवाल यही खड़ा हो गया ना कि राजनीति नहीं करनी है, लेकिन सब लोग राजनीति तो कर रहे हैं ना। पप्पू यादव जी भी जाकर वहाँ राजनीति कर रहे हैं। अगर वो गए उद्भेदन करने के लिए और उनके पास अगर ड्राइवर की उपलब्धता है, तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है? ड्राइवर लेके चले जाते और ज्यादा हावी होते। नहीं, लेकिन वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो यहाँ पे सीधे सीधे राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने कर लिया। जब आपके पास एम्बुलेंस पहले से मौजूद है, आपकी निधि से वो खरीदी गई थी, प्रशासन को ये बात मालूम थी, तो जब से ये 3 अप्रैल से लॉकडाउन सिलसिलेवार शुरू हुआ है, उस समय क्यों नहीं उसको लागू सालों किया? में आप कौशल विकास योजना के मंत्री रहते हैं, चालक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हैं और ड्राइवर नहीं निकाल सकते हैं, तो आप किस चीज के मंत्री रहिएगा? नहीं, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कि ये 3 तारीख से जो टुकड़े टुकड़े में लॉकडाउन शुरू होता है, लेकिन ये 3 तारीख को ना आकर 1 महीने के बाद में जब पप्पू यादव 7 मई को इस बात को उद्भेदन करते हैं, तब ये बात बाहर निकल करके आती है। तो राजनीति तो आप कर रहे थे कि आप छिपा करके रखे हुए। नहीं, तो ऐसे समय छिपाना और रखना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है भैया। छिपाने की बात तब होती है जब हमने कोई चीज़ को खरीद कर कहीं लुका के रखा है। अगर वो छिपाया हुआ होता तो पप्पू यादव जैसे सांसद जाके उसको निकाल ना लेते। छिपाए हुए चीज़ को ढूंढने के लिए निश्चित तौर पर उनको प्रयास करना होता, न कि सीधे गए और बताएं कि एम्बुलेंस रखी हुई है। छिपाया हुआ नहीं था, रखा हुआ था, लेकिन छिपाया हुआ शब्द यूज करना गलत होगा। चलिए, नहीं, इस पे मेरा वो कहना मत लीजिए आपका। आपने बोला छिपाया और नुकाया हुआ। सांसद निधि से जो एम्बुलेंस खरीदा गया था, वो किसी के कैंपस में रखने के लिए नहीं होता है। और ये आपने आज स्टेटमेंट सुना भी होगा पप्पू यादव जी का। मैंने तो सुना है कि कोई भी सांसद किसी भी चीज़ के लिए रिकमेंड कर सकता है। जिलाधिकारी और जो वरीय अधिकारी होते हैं वो उनको देखते हैं कि कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाएगा, कहाँ यूज किया, कहाँ किसको भी नहीं बिना किसी के कैंपस में रखने का क्या उचित होता है। निश्चित तौर पर आपके सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आपने अपने सवाल का जवाब स्वतः खुद ही निकाल लिया है। इसका मतलब कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कोई दोस्त नहीं है। फिर कैंपस में क्या कर रहा है? आप वो सवाल और पप्पू यादव जी वो सवाल जाकर वहाँ जिलाधिकारी से करें। आपका जवाब आपको स्वतः आपने खुद दे दिया। चाहते कि घर पे दरवाजा पर लगा रखे हैं और सैकड़ों एम्बुलेंस आपके कैंपस में ढक के रखा हुआ। क्यों नहीं वो एम्बुलेंस किसी हॉस्पिटल के कैंपस में पड़ा होता है? हॉस्पिटल का अधीक्षक जिम्मेदार होता है, जिले का मालिक जिम्मेदार होता है कि एम्बुलेंस क्यों यहाँ पड़ी हुई है। सत्येंद्र भैया, ये सवाल क्या मतलब है? ये तो और अच्छी बात है ना कि आपने स्वतः स्वीकार कर लिया कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने अपने मद से एम्बुलेंस खरीद कर सरकार को दे दिया। सबको पता है। आरोप जो है वो घूम करके आप कहना चाह रहे मतलब जी कि आरोप जो है वो जिला प्रशासन के ऊपर आना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों छिपा के रखा? छुपाने की बात नहीं है, मैं छुपाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सवाल उनका बनता है कि आखिर क्या कारण है कि वो वहाँ गाड़ी रखी हुई। ये सवाल का जवाब जिलाधिकारी दे सकते हैं। इसके लिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जवाब दिया है, हम वो जवाब उनका कैसे दे सकते हैं? जिलाधिकारी जिम्मेदार हो। वाह जी वाह। पिंटू जी, यहाँ पे एक सवाल और उठता है। 7 तारीख को पप्पू यादव ये मामला उठाते हैं और 6 तारीख को रूढ़ी जी ने चिट्ठी तो जिलाधिकारी को लिखी ही थी कि हमारे पास में इतने एम्बुलेंसेज हैं, आप ड्राइवर का इंतजाम कीजिए और उसको लेकर के आप कर लीजिए। तो क्या ये चिट्ठी राजीव जी ने लिखी है? उसके बाद में पप्पू जी को समझ में आया कि कहीं कुछ है तो वो तुरंत निकल गए कि इससे पहले कि जिलाधिकारी एक्शन ले। चिट्ठी बैक डेट में लिखा गया था। पप्पू यादव के जाने के बाद वो बैक डेट में लेटर निकाला गया था और उनका बयान आया कि ड्राइवर नहीं है। सीधी से मैं बात कर रहा हूँ, कौशल विकास योजना के आप मंत्री थे, 5 सालों में ड्राइवर नहीं एक निकाल सके आप छपरा जिला से। नहीं, वो तो ड्राइवर मान लीजिए, ठीक है, कौशल विकास का उनको तो ड्राइवर ट्रेनिंग दे करके अपने मंत्री थे ना, मंत्रालय का अपने घर नहीं मंत्रालय का कर्तव्य ड्राइवर को अपने घर में रखना था। कौशल विकास में जो लोग ट्रेनिंग लिया भी तो ट्रेनिंग लेकर के अपने जॉब में चले गए, वो अपने घर में कर्तव्य याद दिला रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल संवेदना मर चुकी है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी अगर हमारे अध्यक्ष अभी बोले, बीजेपी के अध्यक्ष बोले कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं, अगर सेवा करना राजनीति कहते हैं तो ऐसा राजनीति मैं करते रहूंगा
और जाके पटना में देख लीजिए मेरे पार्टी के द्वारा एम्स, IJIMS, NMCH, PMCH, प्राइवेट हॉस्पिटल जितना है सभी जगह लंगर चलाया जा रहा है। कोविड मरीज के खाने की सारा व्यवस्था की जा रही है। अगर ऐसा करना राजनीति है तो मैं बार बार कहूँगा कि ऐसा राजनीति में करना पसंद करूँगा। जीवेश भैया पटना में हो रहा है, वैशाली जिला की राजनीति हम लोग करते हैं। वैशाली जिला में जन अधिकार पार्टी क्या कर रही है? अगर जन अधिकार पार्टी को लग रहा है कि वो सेवा कर रही है, हाजीपुर और वैशाली में मैं जाना चाहता हूँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं दावे के साथ कर रहा हूँ और ये आप लोगों के बीच उजागर है। आने से पहले भी आप लोगों ने उदाहरण देखा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा और हाजीपुर के विधायक के सहयोग से भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहा है। और आप जाकर देखिए अपना जो DRCC 90 बेड का हॉस्पिटल, उसमें हम लोग लगातार सेवा दे रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के लोग क्या वहाँ सेवा देने के लिए अगर पहुँचे हैं तो बताएं, कांग्रेस के लोग वहाँ पहुँचे हैं तो बताएं, और RJD के लोगों से भी पूछना चाहते हैं जो कि यहाँ कर विपक्ष में है, उनकी भूमिका वैशाली जिला और हाजीपुर के लिए क्या है। सिर्फ सवाल करना अच्छी बात है, आप विपक्ष के लोग हैं, आपका निश्चित तौर पर हमारे ऊपर निगरानी होनी चाहिए, सवाल करना चाहिए, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने का सवाल करने का ये समय नहीं है। सबको मिलकर सेवा कर कर रोगियों को बचाने का समय है। राजनीति करने के लिए पूरा समय बचा हुआ है और राजनीति करने के लिए पूरी जीवन बची हुई है। पटना में हम क्या कर रहे हैं, दरभंगा में क्या कर रहे हैं, वैशाली जिला के पुत्र हैं हम लोग, वैशाली जिला के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, रात में मैं 2 बजे पहुंचा महुआ में, मेरे आंख के सामने 2 मौत, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। आखिर में क्या सरकार क्या कर रही है? और जनप्रतिनिधि सोए हुए कहाँ हैं? काहे नहीं घर से निकल रहे हैं वो लोग? एक एक जनप्रतिनिधि सेवा कर रहा है। कहीं दिखाइए, आप कहीं पर दिखा दीजिए। आप क्या जानना चाहते हैं? आप जाके पूछिए DRCC में कितना बार डॉक्टर से मेरी बात होती है। वेंटिलेटर भैया जब महुआ में और राजापाकर में मेरे आंख के सामने हमारा कोविड सेंटर का अस्पताल बन रहा था तो माननीय हाजीपुर का लाल विधायक अवधेश सिंह, जिन्होंने DM से बात कर स्पष्ट कहा कि हमें हाजीपुर जो कि हेडक्वार्टर है, हाजीपुर में भी हमें व्यवस्था चाहिए। और आप लोगों को जानकारी देते हुए हमें अति प्रसन्नता हो रही है कि रोगियों की मदद करने के लिए हाजीपुर में DRCC में 3 वेंटिलेटर अपने चालू हो चुका है और 56 से 60 बेड का वो हॉस्पिटल भी हमारा तैयार है और 4था वेंटिलेटर आज स्टार्ट हो जाएगा। हाजीपुर के लाल कहीं बैठा हुआ नहीं है और विरोधी के जैसा मुंह छुपाकर क्वारंटाइन नहीं हुआ है। बीमारी होने के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी, पॉजिटिव होने के बाद भी मेरा नेता एक एक व्यक्तियों के मदद करने का प्रयास कर रहा है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा उसके उनका डंडा बना हुआ है, उनके हर रोगियों को ठीक है, हम लोग चर्चा को ले जाए, दिखाई दे रहा है। हम लोग चर्चा को ले जाए। मिथिलेश जी शांत होइए, राजनीति नहीं होगी, सेवा करने के लिए सत्येंद्र जी रुक, ऐसे डिबेट सेवा करने के लिए रोड पर आना ऐसे होगा। डिबेट नहीं होता। आप पहले आप लोग शांत होइए, रुक जाइए, बारी बारी से बोलिए, आवाज सबकी सुनाई पड़ेगी। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, कांग्रेस की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आप रोशन जी का नाम क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं आपने आप अपनी बात बताइए ना, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं। जी आप सरकार हैं, नहीं सत्येंद्र जी 2 मिनट रुकिए। मिथिलेश जी आप सरकार हैं और सरकार से ही सवाल पूछा जाता है जब कभी भी राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर किसी तरीके की समस्या आती है। अभी हमारी वैशाली न्यूज के प्रधान संपादक के यहाँ पर जो रहने की जगह बनाई गई है कोविड मरीजों के दिग्घी में, वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए थे। जो वहाँ पे स्थिति थी वो स्थिति संतोषजनक नहीं थी, वहाँ पे समस्या थी और हमने ये रिपोर्ट भी दिखाया वैशाली न्यूज में। तो समस्याएं तो हैं। सबसे पहले वैशाली न्यूज की टीम हम लोग के साथ गई थी, रात में हम लोग जब महुआ गए थे, उसके बाद दिग्घी में भी गए थे हम लोग। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, झूठ मूठ का ये लोग ढकोसला, संवेदना मर चुकी है, जनता को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिए हैं लोग। कहीं से ये लोग जवाबदेही सफल नहीं बनती है। पिंटू भैया सवाल हमारा है, सवाल हमसे है, जवाब भी हम देंगे। निश्चित तौर पर सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल होता है, हम उससे नहीं मुकर रहे हैं। सवाल करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जवाब देने की जवाबदेही हमारी है। निश्चित तौर पर आपने कहा अंबेडकर छात्रावास में जाने के लिए, निश्चित तौर पर किसी विरोधी के कहने पर वहाँ नहीं। मैं खुद विकास भैया को मैंने कहा कि विकास भैया आप हमारे साथ चलिए, वहाँ हमें लगता है कुछ सुविधाएं हो रही हैं, सरकार के द्वारा भी जो सुविधा वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें उसके बावजूद भी वहाँ कुछ असुविधा उत्पन्न हो रही हैं। तो विकास भैया के साथ हम भी वहाँ गए थे। अगर आपने वो रिपोर्ट देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपको उसमें लगा होगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा वहाँ साथ में था और जो भी असुविधा हुई उस असुविधा को दूर करने के बाद मैंने अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी अवधेश जी के साथ मिलकर तय करते हुए मैंने विकास भैया को बताया, जी न्यूज़ के वैशाली न्यूज़ के संवाददाता को मैंने बताया
कि भैया यहाँ ये असुविधा थी, उसको कुछ दुरुस्त कराया गया है, और भी जो कुछ असुविधा है उसको दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन तत्काल में इससे और बढ़िया व्यवस्था हम लोग डीआरसीसी में तब तक करा रहे हैं। इसकी भी सूचना हमने आपके चीफ जो संपादक है उनको हमने दिया है। सत्येंद्र हम जी, एक जवाबदेही चीज जिम्मेदारी से समझिए भाग आप नहीं रहे हैं कि ये कोई सामान्य अवस्था नहीं है। कोई भी सरकार या कोई भी परिवार अपनी ज़रूरत के अनुसार से दुगना तिगुना की व्यवस्था करके रखती है, लेकिन अगर आप एक परिवार के अंदर में चले जाइए और कहिए कि कल भोज आपको करना है, तो उसके घर में उतना अनाज नहीं होगा कि वो अगले दिन भोज कर सके। आपदा या विपदा ऐसा ही होता है। अभी जो महामारी आई है, इसमें कोई भी सरकार पूरे संसार के अमेरिका और ब्रिटेन तक फेल कर चुका है। भारत में और बिहार में जब हम जान रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ही आधारभूत संरक्षण हमारे यहाँ कमज़ोर है, तो ऐसे में अचानक से ये आपदा आने की वजह से जाहिर है कि चीज़ों की कमियां तो हैं, लेकिन सरकार की मंशा ऐसी आपको नहीं लगती है कि सरकार लगातार प्रयासरत है और मुख्यमंत्री खुद जो है रोज कहीं ना कहीं मीटिंग ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तैयारी चल रही है, कुछ ना कुछ आदेश चल रहा है। हर जिला में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसपी हैं, वो लगातार लगे हुए हैं, काम तो हो रहा है। ठीक है जीएस भैया, मिथिलेश जी के एक बातों का जवाब, चूंकि उन्होंने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग क्या कर रहे हैं वैशाली जिला में। एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस हैसियत से मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं सिर्फ व्यक्तिगत अपनी बात नहीं करूँगा। व्यक्तिगत मैंने बताया कि घर में रहते हुए भी मैं फ़ोन कॉल के माध्यम से, पिंटू जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके माध्यम से, मुकेश रोशन जी हैं जिनके माध्यम से मैंने कई मरीजों को महुआ में एडमिट कराया और कई लोगों को ऑक्सीजन एम्बुलेंस की व्यवस्था फ़ोन कॉल के माध्यम से दी। व्यक्तिगत सिर्फ खड़ा होकर रहना ये सहायता नहीं कहलाता है, किसी माध्यम से किसी की मदद कर देना ये भी एक सहायता कहलाता है, और मैं वो घर में रह के कर रहा हूँ। पार्टी के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आपने सोनू सूद का नाम मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ सुना होगा, किस तरह से कोरोना काल में मसीहा बन के निकले। आपके सोनू सूद की तर्ज पर ही हमारे युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हो कि उनकी टीम किस तरीके से पूरे देश में काम कर रही है। राहुल गांधी की जिनको भाजपा के लोग पप्पू कह के बुलाया करते हैं, उन्हीं पप्पू जी के निर्देश पे मार्च के प्रथम वीक में उन्होंने युवा कांग्रेस के लोगों को कहा था कि आने वाले समय बहुत भयावह होने जाना है, आप लोग तैयारी कीजिए। और उनकी बात मानकर हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने टीम बनाई, सोशल मीडिया की टीम बनाई और यूथ कार्यकर्ताओं की व्हाट्सएप टीम बनाई। और आज देखिए कि आज वो टीम कितना देश में काम कर रही है, यहाँ तक कि आपके विदेशी दूतावास को भी आज मदद करती है। तो वो आपके मोदी जी और भाजपा को लोगों को जुड़ने के वजह श्रीनिवास जी की टीम से मदद मांगते हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। हम लोग यहाँ पर अभी वैशाली में, उसी बात पे आ रहा हूँ, हम लोग वैशाली में, आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैंने व्यक्तिगत बात नहीं किया। हमारे बिहार की टीम कुमार आशीष जी के नेतृत्व में पूरा संगठन चल रहा है, जहाँ पे फ़ोन कॉल के माध्यम से सैकड़ों लोगों को हॉस्पिटल में जगह, ऑक्सीजन और खाने का सामान दिया जा रहा है। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है गुंजन पटेल जी, उनके माध्यम से देखिए कि पूरे बिहार भर में टीम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे प्रतिमा कुमारी जी को देखिए, जिन्होंने कोविड सेंटर को जो डीएम का जो निर्णय था कि हम उसको वहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, उन्होंने लड़ाई लड़ा, आज कोविड सेंटर वहाँ पे है। किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। रणनीति नहीं होनी चाहिए, और रणनीति के जब सवाल है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, साहब किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि समय नहीं था, आपदा का समय, बिल्कुल आपदा का समय रणनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब रणनीति सामने से किया जाता है तो उसका जवाब देना हमारा विपक्षी पार्टी होने का फर्ज बनता है। आप देखिए कि आप चुनाव में चले गए और उसके बाद आप आनंद फान में मीटिंग करते हैं, जब कोर्ट की फटकार लग रही है, यूपी बिहार सब जगह कोर्ट की फटकार लेते आप लोग कहते हैं कि हम लोग काम करने जा रहे हैं, और ये 1 साल का समय कोई कम समय नहीं होता। आज आपके पास ऑक्सीजन का आपने डबल निर्यात किया उस अवधि में, जो को पता है कि देश में कोरोना काल का समय चल रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डबल आपने किया विदेशों को, और आज आप एक्सपोर्ट करते हैं, फिर डबल दाम पे उसको मंगवा रहे हैं। क्या कौन सी नीति है आपकी साहब? चलिए, ये आप राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, राज्य स्तर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ वैशाली की बात, मिथिलेश जी ने वैशाली की बात जाननी चाहिए थी कि वैशाली में अपोजिशन क्या कर रहा है। पिंटू जी, आप ये बताइए कि पप्पू यादव जी जा कर के चीज़ों को उभारते हैं या कमियों को निकालते हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जो है वो सरकार जो स्मूथली काम कर रही है उस काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और वो लोगों को भरमा रहे हैं। अपनी तरफ से कोई मदद तो कर नहीं पा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई सहयोग तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और लोगों को गलत मैसेजिंग कर रहे हैं। कहाँ काम नहीं कर रही है जन अधिकार पार्टी? जन अधिकार पार्टी जमीन पर काम कर रही है, हर जनता की मदद कर रही है, और जहाँ जहाँ कमी होगा वहाँ जाके कमी को उजागर करके और सरकार को कर्तव्य बोध याद दिलाएंगे कि आपका कर्तव्य क्या है। आखिर में आपने 15 सालों में एक अच्छा हॉस्पिटल वैशाली जिला में नहीं तैयार कर पाए,
कहीं कोई व्यवस्था है सरकारी व्यवस्था तो हमको बता दीजिए। अगर अच्छी व्यवस्था है, यहाँ से पटना नहीं जाना पड़े मरीज को। मंदिरों के लिए करोड़ों करोड़ रुपए, हजारों 15 सालों में आप एक अस्पताल वैशाली जिला को नहीं दे सके आप। मिथिलेश जी, सवाल तो बनता है, बिल्कुल सवाल हाजीपुर राम से मंदिर के लिए हाजीपुर के लाल 2500 देश करोड़ के रुपया का केंद्रीय इकट्ठा हो गृह जाना, राज्य मंत्री है जीवेश भैया। उस 2500 करोड़ में 500 करोड़ निकाल के दिया नहीं जा सकता है, जिससे कि देश में अस्पताल वगैरह- आज सदर अस्पताल का हाल सवाल देखिए। सिर्फ मंदिरों से ही क्यों भैया? मंदिर के लिए किसी को जबरदस्ती, तो मंदिर में श्रद्धा से जिनको चंदा देना था उन्होंने चंदा दिया, किसी से जबरदस्ती नहीं किया गया है। लाठी डंडे के बल पर और दुकान में जबरदस्ती घुस कर छीना नहीं गया है। जिन्होंने श्रद्धा से दिया है उन्होंने दिया है। रही बात अस्पताल की व्यवस्था की, तो 15 साल पहले की अस्पताल की व्यवस्था 15 साल में अस्पताल में क्या हुआ है ये देखने की जरूरत नहीं है। टीम का चश्मा उतारने की आवश्यकता है कि 15 साल पहले अस्पताल क्या था और 15 साल बाद अस्पताल क्या है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कमी है, लेकिन 15 साल पहले क्या यही अस्पताल हुआ करता था? आपदा 15 साल नेता पहले यही के लिए यही ये अस्पताल पर्व हुआ त्योहार करता था। है। ये इसमें केवल लूट मचाते हैं। 15 साल पहले पैसा का अगर यही बंदरबान अस्पताल हुआ करते करता हैं। था तो हमें बताया जाए। पिंटू जी, अगर आप सवाल करेंगे तो जवाब सुनना पड़ेगा। तो इनका जवाब है, लेकिन हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि राजनेता और राजनीतिक पार्टी जब भी बात करेगी तो अपने अपने पक्ष की ही बात करेगी। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी हर बात को लेकर के 15 साल पहले की बातों का उदाहरण देती है तो वह इस बात को बताती है कि हम उनसे बेहतर थे। लेकिन सवाल यह है कि बिहार आज भी दूसरे राज्यों की तुलना में आधारभूत संरचना में बहुत पीछे है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं आज बिहार के अंदर में एक भी मॉडल हॉस्पिटल है? यहाँ तक कि पटना में पीएमसीएच और बाद में एम्स बना, आज वह भी इस आपदा में फेल हो चुका है और वहाँ भी मरीज जा करके सुरक्षित वापस आने की गारंटी नहीं ली जा रही है। तो आखिर इस तरीके से बिहार की 12 करोड़ की जनता बिना बेहतर मेडिकल सुविधा के किसके भरोसे छोड़ी जाएगी? वैशाली न्यूज ये सवाल करता रहेगा और इन मुद्दों के ऊपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप पे तमाम मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अब जीवेश कुमार सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हाजीपुर नगर परिषद के सौजन्य से 6 घंटे के अंदर निःशुल्क सैनिटाइजेशन। कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर 180041906080 पर।